बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, कुर्बानी से मुतालिक चंद अहम और ज़रूरी मसाइल आप हज़रात के गोश गुजार करूँगा। जी हाँ, सबसे पहले एक ऐसे मसले पर बात करते हैं जो हर साल कुर्बानी के इन अय्याम में एक फितना बनकर उभरता है, यानी असर हाजिर के जदीद फ़लसफ़रों का अजीब व गरीब फ़लसफ़ा ये है, उनका कहना, उनका मानना और उनकी सोच ये अक्कासी करती है कि कुर्बानी के ऊपर जो रकम खर्च होती है उस रकम को फुकरा या मसाकिन पर खर्च करना ज़्यादा अफजल है। ऐसे फ़लसफ़रों से मेरा ये सवाल बनता है, क्या हुक्म खुदावंदी, अल्लाह का हुक्म जहाँ पर हो, अजीम पैगंबर की सुन्नत हो, क्या उससे ज़्यादा आपका ज़हनी राय, आपके अक़ली दलाइल ज़्यादा अहमियत रखते हैं? जी नहीं, ये आपकी ज़हनी पस्ती है, यह किसी और सोच की अक्कासी है। इन फुकरा और इन मसाकीन पर खर्च करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार प्लेटफॉर्म्स कायम किए हैं। सदक़ात की मद में, खैरात की मद में, ज़कात की मद में, सदक़े फ़ितर की मद में इन फुकरा और इन मसाकीन पर हम खर्च कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वही लोग जो आज लाखों रुपए की कुर्बानी दे रहे हैं, यही लोगों से अल्लाह तबारक व तआला वो काम भी ले रहा है, जो सदक़ात भी दे रहे हैं, जो खैरात भी दे रहे हैं, जो आपके वेलफेयर भी चला रहे हैं, जो आपकी बेवाओं और यतीमों की कफ़ालत भी करते हैं, जो माज़ूरों का ख्याल भी रखते हैं। और आज जब अल्लाह का हुक्म सामने आता है तो ये लोग बढ़ चढ़ कर अपनी अहमियत से ज़्यादा, अपनी हैसियत से ज़्यादा कुर्बानी देने से भी दरीक नहीं करते। और मेरा सवाल ये भी है कि एक अजीम पैगंबर के अजीम बेटे, फर्जंद अर्जुमंद, जो खुद भी नबी हो, जब अल्लाह का हुक्म हो तो नबी ने उसकी कुर्बानी देने से दरीक नहीं किया। और क्या आज के हमारे लाख या 2 लाख रुपए का जानवर माअज़ल्लाह उससे ज़्यादा अहमियत रखता है, उससे ज़्यादा फोकियत रखता है? जी नहीं, आप अपने ज़हनों की इस गलाजत को दूर करें, अल्लाह के अहकामात की तरफ आए, सुन्नतों की तरफ आए, दीन को, शरीयत को पढ़े, शरीयत के उसूल को जाने, शरीयत के उसूल को समझे, तब आपको पता चलेगा कि दीन पर कैसे चला जाता है। सोशल मीडिया पर आकर 2-4 बातें करके दुम दबाकर भागना, यह कोई बड़ी अक्लमंदी नहीं। हम बेहतर समझते हैं कि आप किसकी अक्कासी करते हैं। और उसके साथ दूसरा मसला यह भी है कि कुर्बानी किस शख्स पर लाजिम है। कुर्बानी हर एक ऐसे शख्स पर लाजिम है जो आज़ाद हो, जो आकिल हो, जो बालिग हो, जो मुकीम हो, जो मुसलमान हो और जो साहिब निसाब भी हो। ऐसे शख्स पर कुर्बानी लाजिम है। और इसी से रिलेटेड एक और मसला है कि कितनी मालियत के बक़दर इंसान के पास हो तो वो साहिब निसाब कहलाएगा। 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी की मिकदार में अगर किसी के पास रकम हो, या किसी के पास थोड़ा सोना हो, या किसी के पास चांदी हो और उसके साथ कुछ रकम भी हो, जिसको मिलाकर आपकी जो मालियत बनती हो वो 52.5 तोला चांदी की मिल्कियत जितनी बनती हो, तो आप पर कुर्बानी लाजिम होती है। और ये मसला चूँकि आजकल हमारी ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होता है, वो इस तौर पर कि नॉर्मली जो हमारी ख़वातीन के पास आजकल ज़ेवरात होते हैं वो 3 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख का ज़ेवरात होता है, और उसके साथ इनके पास कुछ रकम भी होती है। अब उन ज़ेवरात के साथ, चाहे वो सोना हो या चाहे वो चांदी हो, अगर उसके साथ इतनी रकम भी उनके पास हो जिससे उनका जो निसाब है वो पूरा होता हो, तो इन ख़वातीन के ऊपर भी कुर्बानी लाजिम होती है। और इन ख़वातीन को इस मसले से आगाह करना ये मेरी, आपकी और हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ख़ुद भी इन मसाइल से आगाह रहें और अपनी ख़वातीन को भी इन मसाइल से आगाह रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इन मसाइल को जानना, समझना और इन पर अमल करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फरमाए।